हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमने बोर्ड के अब एग्जाम आ रहे हैं 12th के, हमने इशू ऑफ शेयर्स में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो करा रहे हैं। लेक्चर 1 में भी हमने यही कराया था कि आपको कब फॉरफिट करना है, जैसे रीइशू करना है, तो कुछ कंपलसरी पार्ट होते हैं कि जो आपको डेबिट और क्रेडिट में डालने ही होते हैं। उसमें हमारा अप्लाइड और अलॉटेड शेयर्स वाला था। आज हमारा उससे सिंपल तरीका सा है जिसमें आपके अलॉटेड दिए होंगे, अप्लाइड नहीं दिए होंगे। नेक्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, क्वेश्चन रीड करिए, स्क्रीन पर देखिए। Ratan Limited forfeited 3,000 shares, ₹10 each, issued at ₹2 premium. Non-payment of first call 2 per share. Final call 3 per share was not yet made. इसका मतलब क्या होता है कि फाइनल कॉल जो है इन्होंने अभी तक बुलाई ही नहीं है। आउट ऑफ दिस 2,000 शेयर्स वर रीइश्यूड 10 per share as fully paid. अब देखो, हमें इस क्वेश्चन के अंदर भी फॉरफीचर और रीइशू का केस है। हमने लास्ट लेक्चर में भी फॉरफीचर और रीइशू ही किया था। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी फॉरफिट करोगे, जितनी भी हमारी एंट्रीज होंगी उसमें हमें अलॉटेड शेयर लेना है। अगर अप्लाइड शेयर दिया तो उसको कहीं पे यूज ऐसे नहीं करना है, नीचे वर्किंग नोट में यूज करना है। तो सबसे पहले जब फॉरफीचर की एंट्री हो, रीइशू की हो, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी कॉल्स डिवीजन क्या है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। इन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर ये बोला था कि नॉन पेमेंट टू फर्स्ट कॉल रुपी, जो फर्स्ट कॉल थी वो ₹2 की थी, तो फर्स्ट कॉल कितने रुपीस की है? ₹2 की, जो कि नहीं आई है। और फाइनल कॉल जो ₹3 की थी, फाइनल कॉल कितने की है? ₹3 की, ये इन्होंने बुलाई नहीं है। इसके बाद इन्होंने ये बोला था कि ₹2 तो प्रीमियम के थे। ₹2 क्या थे? प्रीमियम के थे। इसका मतलब जो फेस वैल्यू थी, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी की थी? 10 की थी, और ₹2 प्रीमियम का था। 10 + 2, फेस वैल्यू तो 10 की ही रहेगी, फेस वैल्यू तो 10 की रहेगी। फेस वैल्यू क्या होता है? जिसमें प्रीमियम कुछ भी इंक्लूड नहीं होता है। अब एक बात बताओ, इन्होंने ये बोला था कि फाइनल कॉल तो बुलाई नहीं, और फर्स्ट कॉल जो ₹2 की आई नहीं। इसका मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट आ चुका है। तो जब, और प्रीमियम की बात थी, प्रीमियम जो ₹2 का था अलग से था, उसका इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला कि किसके साथ था। जब ऐसा होता है कि प्रीमियम आपको मेंशन ना हो कि कौन सी कॉल्स के साथ है इसमें से, तो वो किसके साथ होता है? अलॉटमेंट के साथ होता है। अब उन्होंने ये बोला है कि ये दोनों चीजें, ये बुलाई नहीं, ये आई नहीं, तो इसका मतलब ये चीज तो आ चुकी है, तो दैट मीन्स प्रीमियम भी आ चुका होता है। जब प्रीमियम फॉरफीचर वाली एंट्री में आ चुका होता है तो हमारी जर्नल एंट्री में उसका कोई भी मतलब नहीं होता। तो मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रीमियम का कोई भी यूज नहीं है। प्रीमियम क्यों? क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी आ चुका है। हमें हमेशा फेस वैल्यू को ध्यान में रखना है। अब ये दो चीजें हो गई, 3 + 2, इनका तो हमें करना है उसमें, तो इसका मतलब एप्लीकेशन और ये जो दोनों मिलके क्या हो गए? टोटल ₹5 हो गए, जो कि चीज आ चुकी है, क्योंकि हमें फेस वैल्यू को कवर करना है। प्रीमियम का कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्रीमियम आ चुका है। जब नहीं आता तो हम देखते हैं, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। जो ये चीज है, ये चीज ठीक है। अब एक चीज देखो, हमारा जो कंपल्सरी पार्ट है, अब इसको बाद में कराऊंगे, भी पहले ये समझो। जब फॉरफीचर की एंट्री होगी, किसकी एंट्री करेंगे हम? सबसे टोटल 3 एंट्रीज होंगी। सबसे पहली एंट्री होगी फॉरफीचर की। सबसे पहली एंट्री किसकी होगी? फॉरफीचर की। फिर होगी हमारी रीइशू की। थर्ड होगी हमारी कैपिटल रिजर्व की। तो सबसे पहले जब फॉरफिट करना है तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सबसे पहले शेयर कैपिटल को डेबिट करना है, कंपल्सरी पार्ट। उसके बाद जो चीज आपको पास नहीं आई है, मतलब उसने शेयर होल्डर ने नहीं दिया, क्या नहीं दिया था उन्होंने? नॉन पेमेंट फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल उन्होंने नहीं दिया, तो उसको क्रेडिट कर दो टू शेयर फर्स्ट कॉल। और जो चीज आ चुकी होती है, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट एंट्री। अब हमें अमाउंट कैसे डालना है? सबसे पहले आपको पहले ये पता होना चाहिए कि क्या डेबिट आएगा, क्या क्रेडिट आएगा। शेयर कैपिटल डेबिट आएगा। यहाँ पर आपको उस अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है ये टेबल में से जितना आपने कॉल किया। मतलब इन्होंने क्वेश्चन के अंदर ये बोला था कि फाइनल कॉल नॉट येट मेड, जो ₹3 की है वो तो बुलाई ही नहीं है, तो इसको क्रॉस कर दो, इसको क्रॉस कर दो, इसको ऐसे क्रॉस कर दो, इसका भी कोई यूज
नहीं है। अब बचे कितने, टोटल 10 रुपीज़ थे। सबसे पहले हमने प्रीमियम का देखना है फॉरफीचर में कि प्रीमियम आया हुआ है या नहीं आया हुआ। इसके अंदर इन्होंने ये बोला था कि फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल बुलाई नहीं, फर्स्ट कॉल आई नहीं। प्रीमियम अगर हमें कुछ मेंशन नहीं था कि फर्स्ट कॉल के साथ था या नहीं था, तो हमने अलॉटमेंट के साथ माना, तो इसका मतलब प्रीमियम आ चुका है। अब बचा अलॉटमेंट, ये दोनों चीज़ें आ चुकी हैं, तो प्रीमियम का कोई यूज़ नहीं, ये समझ आ गया सबसे पहली बात। दूसरी बात, फाइनल कॉल बुलाई नहीं, तो 10 रुपीज़ में से 3 तो पहले ही काट दो, बाकी बचे कितने, 7। कितने बचे, 5 + 2 7। 7 रुपीज़ आपने बुलाए थे, उसके बाद आपने शेयर को वापस ले लिया, फॉरफिट कर लिया। तो शेयर कैपिटल में हमेशा किससे मल्टीप्लाई करना है, हमेशा कॉल्ड अप से। यहाँ लिख रही हूँ मैं, कितने शेयर्स हैं हमारे, 3000। कितने कॉल्ड अप हो गए, 7, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 21,000। फर्स्ट कॉल कितने की नहीं है, जो नहीं आया। फर्स्ट कॉल कितने रुपीज़ की है हमारी, 2 रुपीज़ की, तो कितना हो गया, 3000 × 2, ये इन्होंने नहीं दिया, 6000 ये क्रेडिट में। अब टोटल जितना कॉल्ड अप किया था 7 में से, यहाँ हमेशा फेस वैल्यू में से आना चाहिए, प्रीमियम प्रीमियम नहीं होना चाहिए शेयर कैपिटल में। 7 में से 2 नहीं आया, बाकी बचा कितना, 5। इसका मतलब ये 3000 × 5, ये दोनों चीज़ें आ चुकी हैं, 15,000 ये आ चुका है। ये तो हो गई फॉरफीचर की एंट्री, नरेशन आप अपने आप लिख लोगे। उसके बाद आते हैं री इशू की एंट्री। री इशू का कंपलसरी पार्ट क्या होता है, सबसे पहले एंट्री कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो पहली एंट्री में शेयर कैपिटल डेबिट होगा, दूसरी एंट्री में क्रेडिट होगा। सबसे पहली वाली एंट्री में जो फॉरफीचर की होगी, शेयर कैपिटल डेबिट होगा उतने अमाउंट से जितना आपने कॉल किया है, उसमें प्रीमियम इंक्लूड नहीं होना चाहिए। दूसरी एंट्री में शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई होगा, पेड अप से। किससे होगा, पेड अप से, जितना आपने पेड अप है। अब आपको रीइशू में देखना पड़ेगा पेड अप के साथ लिखा क्या है। उन्होंने लिखा था रीइशू किए 2000 शेयर 10 पर शेयर फुल्ली पेड। जहां पर फुल्ली पेड अप होगा, फुल्ली पेड अप का मतलब होता है फुल्ली पेड अप, ये फुल्ली पेड अप का मतलब होता है फेस वैल्यू। फुल्ली पेड अप का मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जितने की थी 10 रुपीज़ की, उसमें भी प्रीमियम इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो शेयर कैपिटल में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पेड अप है, फुल्ली पेड अप, तो फेस वैल्यू कितने की थी, 10 की। कितने शेयर अपने रीइशू किए, 2000 उन्होंने बोला था क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पर पहले डाल दो 20,000। अब जितना आपको उसके साथ आपको वो लिखा होगा, दूसरा नंबर जितना पेडअप के साथ फुली लिखा है तो फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो शेयर कैपिटल से। दूसरा नंबर क्या लिखा है, 10, उतना आप बैंक में डाल दोगे, हमेशा बैंक में। दूसरा नंबर क्या दिया हो आपको, 10 ही दिया है, और कितने शेयर्स हैं, 2000, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, 20। अब हमें टोटल देखना होता है डेबिट और क्रेडिट का सेकंड वाली एंट्री में, दोनों इक्वल है, तो कुछ भी आपका डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंस नहीं बचा है। अगर क्रेडिट में बचता है तो SPR लिखते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम, और अगर डेबिट में बचता है तो शेयर फॉरफीचर लिखते हैं। अब ये तो हो गया एट पार का केस, ये हो गई रीइशू की एंट्री। नरेशन आप खुद लिख लेंगे, शेयर्स 2000 शेयर्स रीइशू एट द रेट ऑफ 10 ईच। रिजर्व की एंट्री पहले लिखेंगे, शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब इसका हमारा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, मैं बता दूं। कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला क्या लिखना है, कम शेयर ऊपर, आपको माइंड में सेट करना है वाला, लेस शेयर, कम शेयर ऊपर, ज़्यादा शेयर नीचे, मल्टीप्लाई कर देना है अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर। ये हमने खुद बनाया, कम शेयर ऊपर, ज्यादा शेयर नीचे। फर्स्ट एंट्री का शेयर फॉरफीचर का अमाउंट डाल देना है, माइनस कर देना है शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ये सेकेंड एंट्री वाला, ये सेकेंड एंट्री वाला शेयर फॉरफीचर होना चाहिए, ये फर्स्ट एंट्री वाला होना चाहिए। अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे, कम शेयर, दोनों एंट्री में कम शेयर कौन से हैं, 2000 ऊपर, ज्यादा शेयर कितने हैं, 3000, ज्यादा शेयर नीचे। फर्स्ट एंट्री वाला शेयर फॉरफीचर वाला, फर्स्ट एंट्री में शेयर फॉरफीचर कितना है, 15,000।
इसमें से माइनस कर देंगे, सेकेंड एंट्री में शेयर फॉरफीचर आया कहीं पे, नहीं आया, तो वो 0 मान लोगे। इसको लिखना है क्योंकि कभी कभी आपको कैपिटल रिजर्व का अमाउंट दिया होता है MCQ में, तो आपको इसमें से कुछ चीज़ निकालनी होती है। अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न होगा ना तो आप डेफिनेटली इजीली क्वेश्चन कर लोगे। कम शेयर ऊपर, ज़्यादा शेयर नीचे, फर्स्ट एंट्री वाला, ये फर्स्ट एंट्री वाला शेयर फॉरफीचर को मल्टीप्लाई करना है, ये एक ब्रैकेट पे सोल्व कर लो पहले उसको, फिर माइनस कर देना। अगर सेकेंड एंट्री में शेयर फॉरफीचर आ जाता है उसको माइनस कर देना है, तो जो अमाउंट आएगा वो कैपिटल रिजर्व का आएगा। इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ रहा है 10,000। माइनस करने की कुछ है नहीं, तो ये इसका मतलब रिजर्व में कितना आया 10,000। ये आपका सेकेंड पार्ट का टॉपिक है जिसमें आपका फॉरफीचर और रेशियो का ही केस है। ऐसे हम और भी ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर आऊंगी। नेक्स्ट पार्ट हम वो वाला लाएंगे जिसमें प्रीमियम वाला भी क्वेश्चन पार्ट होगा कि जब प्रीमियम नहीं आया होता है। ये हमारा पार्ट था जब प्रीमियम आ चुका था तो हमने उसका प्रीमियम का फॉरफीचर की एंट्री में कोई भी यूज़ नहीं किया है।